Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसकी तरफ से है, किस तरह का है, किस एनर्जी में है, किसके लिए है। ये एक शॉर्ट वीडियो होती है। अगर आप इसे मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस होगी। अगर आप इसे एंड ऑफ द डे देखेंगे तो आपके लिए एक डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेज आया है और ये मैसेज ऑफ द डे है, तो इसको अननेसेसरीली अपने ऊपर मुसल्लत या इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है। लेट्स सी मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे। Four of Pentacles, Eight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Knight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. All right. कल किसी ने पूछा था कि जो साइंस मैं बताती हूँ क्या ये सिर्फ उन लोगों के लिए है। ऐसा नहीं है, ये मैं एनर्जी बता रही होती हूँ, क्योंकि डेफिनेटली जितने भी टैरो कार्ड्स हैं वो रिलेटेड होते हैं साइंस से, तो इसलिए बताना जो है वो मैं ज़रूर समझती हूँ। अव्वल तो आप साइंस पे फोकस नहीं किया करें तो बेटर होगा, मैसेजेस और रीडिंग पे फोकस करें। चलिए जी, विद द फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द एट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स, आई कैन सी आज के लिए एक तो सबसे पहली बात, अपने एक्सपेंसेस पर बहुत ज़्यादा गौर कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा जेनरॉसिटी में आकर जो है वो अपने एक्सपेंसेस जो है वो इतने ज़्यादा उड़ाना ना शुरू कर दें। दूसरा ये कि आप कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन से कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत दिनों से पेन दे रही थी, आई आई थिंक एंड आई सी दैट कि आप उससे आज वॉक अवे कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी तरफ कोई ऑफ़र आने वाली है। आज कोई आपसे बात करेगा, कुछ ना कुछ आपसे डिस्कस करेगा, आपको कोई ना कोई ऑफ़र करेगा। इट कुड बी द ऑफ़र ऐसी भी हो सकती है कि जैसे आइस ब्रेकिंग हो, कोई बातचीत हो जाए। और ये कोई एक ऐसी एनर्जी है जो लिटरली आपसे वॉक अवे कर गई थी, काफ़ी दिन से आपको छोड़ के चली गई थी, या आप दोनों के दरमियान बस ना चाहते हुए भी बातचीत नहीं हो रही थी। लेकिन स्लोली और ग्रेजुअली आई कैन सी कि एक इंसान या एक ऐसी एनर्जी जो कि बहुत दिनों से खामोश है, उसकी खामोशी टूटेगी। और ये आपकी ख़ुद की भी एनर्जी हो सकती है। आप किसी पॉइंट पर किसी से कुछ ना कुछ डिस्कस भी कर सकते हैं। आप शायद बहुत अरसे से बहुत सीक्रेट रहे हैं, बहुत सीक्रेसी में आपने ज़िंदगी गुजारी है कुछ अरसे से, और आप अपने फाइनेंसेस को लेकर भी काफ़ी हद तक स्ट्रगल कर रहे थे। आज मैं देख रही हूँ कि आप इस एनर्जी से, इस टेंशन से कि भाई किससे बात करूँ, किससे ना बात करूँ, किसको कहूँ, किसको ना कहूँ, हर कोई इंसान मुझे छोड़ के चला जाता है, और उसी तरीके से आप भी बहुत सारे लोगों को छोड़ जाते हैं कि कोई मेरे लिए अवेलेबल नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि आज आप उस चीज़ से निकलेंगे, या तो आप ख़ुद एक इनिशिएटिव लेंगे कि आप किसी से बात करें। अदरवाइज़ मैं किसी को देख रही हूँ कि कोई ना कोई एक मखसूस एनर्जी है जो आपकी तरफ आएगी, और हो सकता है आपसे सॉरी भी कहे, किसी बात पर कुछ शर्मिंदा भी हो, और उसका खाली आपके पास आ जाना और आपसे बात फ़ोन कर लेना या टेक्स्ट मैसेज पे बात कर लेना ही इस बात की निशानदेही करेगा कि ये इंसान अपनी हरकत पर या अपने अटेम्प्ट पर जो है वो शर्मिंदा है। अदर देन दैट कोई आपके पास एक अच्छी सी दोस्ती भी आ सकती है, हो सकता है आज आप किसी से दोस्ती भी करें। इसके अलावा तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि आप उन चीज़ों से जिनसे आप वॉक अवे कर गए थे, कि जो चीज़ें आपको आपके फीलिंग्स को या आपके फाइनेंसेस को सर्व ही नहीं कर रही थी, आई कैन सी कि आपके अंदर दोबारा से उस चीज़ को अटेम्प्ट करने का, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने का आपके ख़ुद के अंदर भी एक जज्बा आने वाला है कि आप चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं से शुरुआत हो। तो विद द फोर ऑफ पेंटिकल्स, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपको पहले की कि अपने एक्सपेंसेस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करें। आपकी सीक्रेसी जो कि बिल्कुल ही ज़्यादा अपने अंदर सारी बातों को छुपाने वाली बात है, और आप बहुत जल्दी लोगों से मूव ऑन कर जाते हैं, लोगों से जल्दी से मुंह ओप लेते हैं कि भाई मेरे लिए कोई अवेलेबल नहीं है तो मैं वॉक अवे कर जाऊँ, मैं बात ना करूँ।
मुझे लग रहा है कि आप खुद भी जो ये इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार हैं और इनिशिएट करेंगे। तो देखिए कि आज आपकी तरफ किसकी कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, मुलाकात, सॉरी आती है, जो आपको छोड़ के चला गया था, या थोड़े दिनों में आप लोगों के अंदर इस तरह की दूरी आ गई जो कि इतनी ऑब्वियस नहीं थी। अदरवाइज़ ये कि आप खुद इस तरह का कोई ना कोई इनिशिएट लेंगे। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।